नमस्कार। आज है 24 जून 2021। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग नेशनल यानी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और खेल कूद से संबंधित करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग नेशनल लेवल, इंटरनेशनल और आपका जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग व्यक्ति विशेष पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हेडलाइंस या वन लाइनर के अकॉर्डिंग देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेशनल लेवल पे जो करंट अफेयर्स अवेलेबल है उसमें है कि भारत और अमेरिका ने 24 जून को हिंद महासागर में युद्धाभ्यास आयोजित कर रहे हैं। यानी कि भारत और अमेरिका के द्वारा युद्धाभ्यास कब आयोजित किया जा रहा है, 23 से लेकर 24 जून। कहाँ पे आयोजित हो रहा है, तो ये आपका हिंद महासागर में। अगला है नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन, जो श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने भाग लिया। इटली द्वारा आयोजित यह G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में शिक्षा मंत्री संजय धोत्रे ने भाग लिया। यानी कि नई दिल्ली में G20 का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक G20 की कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये नई दिल्ली में। पूछेगा कि शिक्षा मंत्रियों की G20 की जो बैठक थी कहाँ पे आयोजित हुई, तो ये आपका इटली में। उसके बाद कर्नाटक संगीत गायक पद्मश्री पुरस्कार विजेता परसाला बी पोन्नमल का केरल में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक, तो ये आज के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स रहे। अब इंटरनेशनल आर्थिक की हम लोग बात कर लें, तो यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हस्तांतरित कर दिया है, जिसके कारण विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी द्वारा बैंक धोखाधड़ी के कारण नुकसान हुआ था। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चरण चौथे के तहत जुलाई के नवंबर तथा 5 महीने की एक और अवधि के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने कर सूचना के आदान प्रदान के लिए सेंट विसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस के साथ समझौता को मंजूरी दे दी है। हाइब्रिड क्लाउड प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए IBM IISc जो बंगलुरु है, इन्होंने हाइब्रिड क्लाउड लैब लॉन्च किया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक जो 2 व्हीलर्स हैं उस पर 20,000 रुपये और 3 व्हीलर्स पे 50,000 रुपये और इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करने की बात की है। यानी कि यदि देखा जाए तो पेट्रोल के बढ़ते दामों को नज़र डाला जाए तो इससे ज़्यादातर जो आपके अच्छे ऑटोमोबाइल्स हैं वो आपके इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स हैं। तो इलेक्ट्रिक से को परचेज करने के लिए गुजरात सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है, यानी कि काफ़ी ये सस्ते वाहन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स 20,000 रुपये में उन्होंने सब्सिडी दी, यानी गुजरात सरकार ने। 3 व्हीलर पे 50,000 और 4 व्हीलर पे 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी की बात की है। वित्तीय बजट 2020-21 को दिसंबर की तिमाही माह में जो GDP थी 8.2 तक, जुलाई से लेकर सितंबर तक इसका अनुमान जो है 10.4% लगाया गया है। किसने लगाया? RBI ने। विमुद्रीकरण के बाद गृहिणी द्वारा 2.5 लाख रुपए तक की नगदी जमा IT जांच के दायरे में नहीं आएगी। ये IP या आयकर अपीली न्यायाधिकरण यानी ITAT ने बताया है। यानी कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसके बाद से जो ग्रामीण घर की महिलाएं यानी गृहिणी हैं उनके द्वारा यदि 2.5 लाख रुपए की नगद राशि जमा की जाती है तो IT जांच के दायरे में नहीं आएगा। LIC ने केंद्रीकृत वेग सक्षम वर्कफ्लो आधारित प्रौद्योगिकी मंच EPGS पेश किया है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें करंट अफेयर्स की, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं। खबरों में भरोसे के स्तर पर 46 देशों में भारत 3वें स्तर पर है। ये राइटर इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 कहती है। ठीक, यानी राइटर इंस्टीट्यूट की डिजिटल जो न्यूज रिपोर्ट आई है उसमें 46 देशों में सबसे भरोसेमंद जो स्तर पे भारत जो है 3वें स्थान पे है। केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राएं अंतिम तरलता अखंडता प्रदान कर सकती हैं, यह बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया गया। विषय इसका जो थीम था ये इनविजिबल वुमेन इनविजिबल्स प्रॉब्लम, यानी कि अदृश्य महिलाएं और अदृश्य समस्याएं।
संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस आज मनाया जा रहा है। भारत के साथ साझेदारी में भूटान का टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर यानी TIWB कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स की बात करें जो खेल कूद से संबंधित है, इसमें दिया है कि 23 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को सोरबोन पेरिस में हुई थी। अगला पॉइंट है कि लक्ष्य तेरा सामने है शीर्षक से भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया गया। इसको किसने गाया है? तो मोहित सिंह चौहान के द्वारा गाया गया यह गीत है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत किसने लॉन्च किया? मोहित सिंह चौहान ने। क्या है गीत? लक्ष्य तेरा सामने है। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के रोज बाउल में विश्व टेस्ट चैंपियन WTC के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। ठीक, तो आज का ये करंट अफेयर्स रहा। तो आज इसी तरह से हम लोग शॉर्ट में करंट अफेयर्स या वन लाइनर देखेंगे और ये आपका 5 से 10 मिनट में ही टोटल करंट अफेयर्स हो जाया करेगा। ठीक, तो आप अपने मित्रों तक ज़्यादातर इसे शेयर करें और ये आपका टोटल हायर एजुकेशन GIC और साथ ही साथ UPPCS RO के पर्पज़ से ये डेली करंट अफेयर्स अवेलेबल कराए जाते हैं। जल्दी आपको अप्रैल और मई का जो मंथली करंट अफेयर्स है वो क्वेश्चन आंसर के रूप में अवेलेबल हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।